देखिए, एग्जिट पोल पे समाजवादी पार्टी को विश्वास और भरोसा नहीं है। पहले भी एग्जिट पोल आए हैं और वो गलत साबित हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल, हालांकि सब अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सब बड़ी सफलता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सफलता सोच रही है, वो सफलता भाजपा उनके सहयोगी दलों को मिलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही बीएमसी के चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। वो पार कर जम्मू कश्मीर की फिजा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, हालांकि उनको बाद में न्यूट्रलाइज किया गया। देखिए, देश की सेना वो बहादुर सेना है। देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान को इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जवाब दिया था, अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया था। पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत का जवाब देश की जो बहादुर सेना है वो देने में पूरी तरह से सफल भी रही है, और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है तो देश की बहादुर सेना वो जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है और उसी दौरान अब एक और बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अब तक कुल 9 बीएलओ की वहां मौत हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग का दबाव है बीएलओ को लेकर पूरे देश में, सवाल इस बात का कि चुनाव में समय था, यूपी में तो बहुत समय बाकी था, उसके बाद भी एक निश्चित समय में जानबूझ के कम समय देके, दबाव देके वो एसआईआर की प्रक्रिया को कराया जा रहा था। और अब जितनी भी मौतें हो रही, उन सब मौतों की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए जिन परिवारों ने अपनों को खोया है। खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हमने बीते दिनों जो आईपैक में रेड करी उसमें एक गलत तरीके से इंटरफेरेंस वहां की पुलिस का रहा, जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 हफ्ते का समय पुलिस और वहां की सरकार को दिया है और जवाब मांगा है कि क्यों उनकी इंक्वायरी के बीच में दखलंदाजी हुई। देखिए, जब अब ईडी ने पुलिस पे आरोप लगाया है, सरकार पे आरोप लगाया है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईडी एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई क्यों होती है। वो डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं, डीजीपी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो एजेंसियां हैं वो लगातार उन राज्यों में ही क्यों कार्रवाई करती हैं, उन राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई जो एजेंसियां उन पे क्यों कार्रवाई करती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। लगातार बंगाल में भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए ये खिसियाहट है, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर ईडी से ही याचिकाएं भी दाखिल करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण को देखेगा और निश्चित रूप से कोई गाइडलाइन जरूर जारी होगी।